तो कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी माशाल्लाह से सब ठीक हैं। और आपके रमज़ान कैसे गए हैं? हमारे बहुत अच्छे गए हैं और माशाल्लाह से ईद भी चली गई है और जो ना हमारी भी बहुत अच्छी ईद गई है और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ईद गई होगी। और जो ना आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ अंडे आलू का सालन। पहले मैंने आपको बताया था अंडे टमाटर का सालन। अब मैं आपको बता रही हूँ अंडे आलू का सालन। ये देखें, ये 1 किलो आलू है। ये वाली शेप में काटने हैं आपने। ये 1 किलो आलू है, मैंने काट के धो के छन्नी में डाल के रखे हुए। और ये 5-6 मिर्ची है मैंने काट के रखी हुई। और ये 2 टमाटर है नॉर्मल, 1 पाव से कम है। 1 पाव से कम है, ये मैंने काट के रखे हुए। और आधी गट्ठी ये धनिया है। और ये 5 अंडे हैं। और ये एक नॉर्मल साइज का छोटा वाला प्याज मैंने काट के रखा हुआ है। और ये अदरक लहसुन है 2 चम्मच पिसा हुआ। और ये ज़ीरा है 1 चम्मच। और ये 1 चम्मच से कम काली मिर्च है। और बाकी जो है ना ये लाल मिर्च है। और ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। और 1.5 चम्मच नमक है लाहौरी। और आधे चम्मच से कम हल्दी है। सबसे पहले पतीली में, कढ़ाई में ये देखें 1 चम्मच मैं ये नाप के ये डालूंगी। ये देखें ये 1 चम्मच, बस थोड़ा सा और डाल लेते हैं, कम ना हो। ये बस ये 1 चम्मच मैंने तेल डाल लिया है। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और सबसे पहले हम ये 1 छोटा प्याज कटा हुआ ये डालेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं डलता सब्ज़ी में, प्याज कम डलता है। टमाटर इसके मुकाबले में डबल डलता है। और ये जैसे ही कच्चा पक्का हो जाएगा प्याज का कलर, और फिर हम जो है ना इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। इसका कच्चापन जो है ना ख़त्म हो चुका है। आप भी जब अपने घर में खाना बनाएं प्याज का कच्चापन ज़रूर ख़त्म करा करें आप। ये देखिए मैंने हल्का सा कच्चापन जो है ना ख़त्म हो गया और हल्का सा गोल्डन हो गया, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन हो गया, ज़्यादा गोल्डन नहीं करा मैंने। अब सबसे पहले हम ये डालेंगे, ये देखिए अदरक लहसुन। इसकी थोड़ी सी हम हीट ख़त्म करेंगे, फिर हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखें आप, अदरक लहसुन की हीट ख़त्म हो चुकी है। ये देखें अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें 1 चम्मच जीरा, तो फिर जीरा दिया। और ये काली मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये अभी नहीं डालेंगे, आखिर में डालेंगे। ये देखिए ये मसाले ये हम डालेंगे। ये मसाले की रंगत आएगी, इतनी प्यारी रंगत आएगी मसाले की। और अब इसी के साथ हम ये टमाटर डालेंगे नॉर्मल, 1 पाव से कम है। अब इसको हम भूनेंगे टमाटर और मसाले के साथ। तो जब अच्छी तरीके से मसाला भून जाएगा फिर हमारे जो आलू कटे हुए ना वो हम डाल देंगे। के लिए 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे। ये 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए मसाला माशाल्लाह से भून चुका है और साइडों में ना तेल आ चुका है। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मसाला भून चुका है। अगर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भुना है, रख दिया था भूनने के लिए। अगर आपके टमाटर गले नहीं साबुत हैं तो आप ये देखें, ये क्या कहते हैं, चम्मच का किनारा है ना, इस तरह आप उनको पीस लें। इस तरह आप उनको पीस लें, क्योंकि खाने में साबुत टमाटर आते हैं, अच्छे नहीं लगते। बच्चों को भी नहीं अच्छे लगते, बड़ों को भी अच्छे नहीं लगते। बस इसको हम 1 मिनट और भूनेंगे। तो फिर हम जो है ना अपने आलू की जो सब्जी काट के रखी है वो डाल देंगे। मसाला माशाल्लाह से हमारा भून चुका है, आप ये देखो देखें। और ये मैंने जो 1 किलो आलू काट के रखे हैं इस शेप में, आप भी इस शेप में काटिएगा। ये मैं ये इसमें डाल लूँ। बस इसको मैं 2 मिनट जो है ना भूनूंगी इस मसाले के साथ। फिर इसमें मैं 1 कप पानी डाल के पकने के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं जो ना आखिर में जो अंडे रखे हैं
धनिया रखा हुआ है, हरी मिर्च रखी हुई है, काली मिर्च रखी हुई है, वो आखिर में जाएगी इसमें। तो मतलब इसका ये है, हमारे आलू जो है मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून चुके हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने मसाले के साथ ये आलू भून लिए। आप भी इसी तरह करिएगा। साइडों में तेल जो ना छोड़ दिया है सब्जी में, तो इसका मतलब ये होता है सब्जी जो ना भून चुकी है। और अब हम गलने के लिए ये देखें, ये एक छोटा वाला कप पानी हम डालेंगे। ये वाला एक छोटा कप पानी डालेंगे, क्योंकि आलू पतले गले में ये दम पे रखेंगे हम। ये देखें, हम पानी मिक्स करेंगे, पूरा एक जैसा करेंगे। बस ये देखिए, ये हल्का ये पानी आ रहा है ना, जैसे हम चावल दम पे रखते हैं इस तरह पानी आ रहा है। अब जो ना इसको हम जो ना हल्की आंच पे ये रख देंगे पकने के लिए रख दिए। और ये 15 मिनट बाद जो ना गल जाएंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम ये डालेंगे। ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से आलू जो ना गल चुके हैं। अब जो ना हम ये करेंगे, ये देखें सबसे पहले ये अब आखिर में जो ना ये वाले मसाले डलेंगे। ये 5-6 हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ये जाएंगी। और ये आधी चम्मच से काली मिर्चें हाथ की कुटी हुई, ये मैं आपको कूटना बताऊंगी किस तरह कूटते हैं, ये जाएंगी। और बाकी जो ना ये हरा धनिया आधी गट्ठी है, ये जाएगा। पहले हम जो ना इनको हम मिक्स करेंगे। अंडे जो ना फिर डालेंगे। अगर मैं अंडे अभी डाल दूंगी ना, तो ये जो चीज़ें हमने डाली ना, हरी मिर्चें, काली मिर्चें और जो हरा धनिया, ये जो ना मिक्स नहीं होंगे, वो एक ही जगह जो ना इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप भी यही करिएगा। काली मिर्चें, हरा धनिया और हरी मिर्चें ये मिक्स अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब ये देखें, अब ये हम अंडे डालेंगे। वैसे आप ना इस तरह करके ना, ये देखिए एक एक ऐसे तोड़ के, ये 1, ये दो मैंने डाले हैं इसके अंदर। इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि अंडा कोई जो ना खराब भी निकल आता है, अंडा खराब भी निकल आता है। तो वैसे तो एक एक ऐसे करके डालें वो सबसे बेहतर है, अंडा खराब भी निकल आता है। ये भी 4 अंडे हो गए और ये 5वां आखिर वाला डाल दूँ। ये हमारे माशाल्लाह से 5 अंडे जो ना ये सही, ये देखिए सही निकले हैं। आप भी इसी तरह करके डालिएगा, क्योंकि अगर आप इकट्ठे डालेंगे तो अंडे आपके जो ना खराब निकल सकता है। अंडा खराब अंडे आपके निकल सकते हैं। और आप इस तरह ना इनको मिक्स कर देंगे। मैंने जिस हिसाब से मसाले डाले आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने जिस हिसाब से डाले हैं तो आपको जैसे लगे आप वैसे डालिएगा। अंडे जो है ना आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए, लेकिन अभी मैं चूल्हा बंद नहीं करूँगी। जैसे हम चावल दम पे रखते हैं, जैसे अंडा लिक्विड होता है, तो इसलिए मैं इसको दम पे रखूँगी। कम से कम 5-6 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, वरना आपका सालन में से बहुत ज़्यादा हीक आएगी, आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा खाने का। ये देखिए, ये मैं दम पे रखा, ये 5 मिनट हो चुके हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं। ये जो ना ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अंडे आलू का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जिस तरह आप चावल दम पे रखते हैं ना, इस तरह आपने दम पे इसको रखना है, ताकि जो अंडे के लिक्विड होता है ना, वो उसकी हीट खत्म हो जाए और अंडा अच्छी तरीके से पक जाए। अंडा अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखें बस। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, जो रेसिपी पसंद आए, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फौजिया वर्ल्ड को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।